माइंड आपका बाहर नहीं, इमोशन आपका बाहर नहीं, फीलिंग आपका बाहर नहीं, मन आपका बाहर नहीं, आपकी बॉडी एनर्जी, लाइफ एनर्जी बाहर नहीं, सबका सब अंदर है। तो अंदर है इसलिए बोला गया है इनर इंजीनियरिंग। ये सब अंदर की चीज़ें हैं भाई, और ये आपकी हैं। कब आप ये इंजीनियरिंग सीखोगे? सिंपल सा सच बोलूँ अगर, तो योगा के बिना कोई भी दुनिया में इंसान खुश रह नहीं सकता। लालच, डर, टेंशन, इन सब से फ्री हो नहीं सकता। तो दुनिया में जो भी लोग योगा को सबसे बेकार चीज़ समझ रहे हैं, असल में वही लोग सबसे दुखी होंगे। आप चेक कर लीजिए। नमस्कारम। एक सवाल पूछे हैं एक भाई ने YouTube कमेंट में कि मैंने कितने सारी प्रैक्टिसेस की हैं ईशा में। सबसे पहले इनर इंजीनियरिंग किया मैं, फिर इनर इंजीनियरिंग करने के बाद मैं गया 7-8 महीने का जो प्रोग्राम होता है साधना पदा, उसमें गया मैं। तो साधना पदा के दौरान ही मैं एक प्रोग्राम था BSP, 3.5 दिन का प्रोग्राम था, भाव स्पंदा। तो वो प्रोग्राम किया हूँ मैं। और उसके कुछ महीने बाद मैं शून्य प्रोग्राम किया था, और शिवांगा हुआ था। तो वो 7 माउंटेन्स हैं, जो 7 पहाड़ हैं, उन पे चढ़ा था मैं। यही सब चीज़ें किया हूँ मैं जिसमें कि शांभवी सबसे इम्पॉर्टेंट है। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट योगा प्रैक्टिस इन ईशा योगा सेंटर इज शांभवी फिर शून्य भी है। अब ये शांभवी, शून्य है ना, ये सारे BSP, सारे प्रोग्राम्स ना बहुत ही डीप लेवल ऑफ क्लैरिटी एंड डीप लेवल ऑफ फोकस, एक अलग ही लेवल ऑफ एनलाइटमेंट के स्टेट से बनाया गया है। तो मैं बहुत छोटा हूँ कि मैं एक्सप्लेन करूँ शांभवी और शून्य को। तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ। जिस क्लैरिटी, जिस फोकस से बनाया गया है, जिस डेप्थ ऑफ डायमेंशन से बनाया गया है ये प्रोग्राम्स, मैं एक्सप्लेन करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। बस थोड़ा बहुत जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ये प्रोग्राम किया, ये प्रैक्टिसेस करता हूँ, एक तरह से ये प्रैक्टिसेस करता हूँ। तो जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके लेवल पर मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, है ना। शांभवी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। यूँ समझ लीजिए कि शांभवी अगर आप कर रहे हैं तो जो कॉन्सिक्वेंस है, जो रिजल्ट है, उससे आप वंचित नहीं रहेंगे। वो रिजल्ट, वो कॉन्सिक्वेंस आप पे काम करेगा ही करेगा। जो इफ़ेक्ट है ये शांभवी करने का, वो इफ़ेक्ट आप पे होगा ही होगा। आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। शांभवी ऐसा चीज़ है, आप इंटेंसिफाई करके अपने आप को एकदम से, अगर नहीं भी बैठे हैं तब भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर शांभवी कर रहे हैं, तो इसका असर आप पे होगा ही होगा। हाँ, बात यह है कि अगर 10 आउट ऑफ 10 इफ़ेक्ट होना था, तो आप किस तरह कर रहे हैं वो इस 1 से लेकर 10 के बीच में चेंज होगा। किसी पे 2 इफ़ेक्ट होगा, किसी पे 4 इफ़ेक्ट होगा, किसी पे 8 इफ़ेक्ट होगा। तो कैसे आप कर रहे हैं डिपेंड करता है, लेकिन इफ़ेक्ट होगा जरूर शांभवी का। फिर है एक शून्य प्रोग्राम है। वो एक अलग ही लेवल ऑफ डेप्थ एंड डायमेंशन है शून्य प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं यही बोल सकता हूँ बस कि जब अक्सर लोग जब मेडिटेट करना शुरू करते हैं, जब ऐसे आंख बंद करके बैठते हैं, तो उनका दिमाग बहुत ज़्यादा इमेज बनाने लग जाता है, माइंड बहुत ज़्यादा चैटरिंग करने लगता है, लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है कि दिमाग को रुक ही नहीं रहा, ठीक है ना। और अगर इसको फोर्सफुली रोकना चाहेंगे तो अंदर फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा, इरिटेशन होने लगेगा, आप घबरा के उठ के चले जाएंगे, आपसे ज़्यादा देर तक मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। तो शून्य एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि माइंड शांत हो जाता है, इमेज बनना बंद हो जाती है, माइंड चैटरिंग होना बंद हो जाता है, एफर्टलेसली आप माइंड को साइलेंट कर देते हैं। तो अब आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन नहीं उठेगा,
आप पाएंगे कि आप शांत हो गए, एफर्टलेसली मेडिटेशन में रह जाएंगे आप बहुत देर तक एफर्टलेसली। तो ये एफर्टलेसली मेडिटेटिव स्टेट में जाने का एक तरीका है शून्य। तो मेरी आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट होगी कि रिक्वेस्ट क्या, मैं बस बता रहा हूँ, जो मैं किया आप करो, मुझ पे काम किया आप पे काम करेगा, ठीक है ना, काम करेगा ही करेगा। इन चीज़ों को इस तरह से बनाया ही गया है कि वो बॉडी पे काम करेगा ही करेगा, क्योंकि सबके पास सेम बॉडी है, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। सेम नर्वस सिस्टम है, सेम ब्लड सप्लाई है, सेम बोन्स है, मसल्स है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम फंक्शन है, सेम माइंड है, सेम मन, ध्यान, आत्मा, इमोशन, फीलिंग, सबका सब सेम है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। तो ये प्रोग्राम आप इस बॉडी पर अप्लाई करो, इफ़ेक्ट होगा ही होगा, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो मैं बस यही बोलूँगा कि आप सब के सब सबसे पहले तो इनर इंजीनियरिंग करिए। इनर इंजीनियरिंग का मतलब सिंपल है, दुनिया में दुखी वही है जिसको अपने इनर का इंजीनियरिंग बिल्कुल पता ही नहीं है। माइंड को कैसे इंजीनियरिंग किया जाता है, इमोशन को, फीलिंग को कैसे इंजीनियरिंग किया जाता है, जो लाइफ एनर्जी है उसको कैसे इंजीनियरिंग किया जाता है। इंजीनियरिंग मतलब आपके हिसाब से चले तो किसी को कोई इफेक्ट नहीं, मतलब किसी को कुछ पता नहीं इस इनर इंजीनियरिंग के बारे में। माइंड आपका बाहर नहीं, इमोशन आपका बाहर नहीं, फीलिंग आपका बाहर नहीं, मन आपका बाहर नहीं, आपकी बॉडी एनर्जी, लाइफ एनर्जी बाहर नहीं, सबका सब अंदर है। तो अंदर है इसलिए बोला गया है इनर इंजीनियरिंग। ये सब अंदर की चीज़ें हैं भाई, और ये आपकी हैं। कब आप ये इंजीनियरिंग सीखोगे? बहुत कर लिया, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सबका सब बाहर की चीज़ें हैं। तो जब आप इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप लगते हो उन चीज़ों को अच्छे तरह से फंक्शन करवाने जैसा आप चाहते हो। वैसे ही ये इनर की चीज़ें हैं। जब आप ये इंजीनियरिंग कर लोगे तो ये सारी चीज़ें अब आपके हिसाब से काम करेंगी, क्योंकि आप इनके इंजीनियर हो गए। तो बस यही बोलूँगा कि इनर इंजीनियरिंग करिए, आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं। ईशा योगा सेंटर में 7 डेज़ का प्रोग्राम होता है, ऑनलाइन भी, इन पर्सन भी। जिनको ऑनलाइन करना है ऑनलाइन करिए, जिनको इन पर्सन करना है इन पर्सन करिए। 7 डेज़ का प्रोग्राम है, हर दिन लगभग 2-3 घंटे का सेशन चलता है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन, आपका दिमाग, आपका इमोशन, आपका फीलिंग, आपका सांस, आपका ब्रेथ, मतलब आपका लाइफ एनर्जी, आपका लाइफ इटसेल्फ आपके हिसाब से चले, तो इनर इंजीनियरिंग तो करना पड़ेगा भाई। नहीं तो सिंपल सा सच बोलूं अगर, तो योगा के बिना कोई भी दुनिया में इंसान खुश रह नहीं सकता। लालच, डर, टेंशन, इन सब से फ्री हो नहीं सकता। तो दुनिया में जो भी लोग योगा को सबसे बेकार चीज़ समझ रहे हैं, असल में वही लोग सबसे दुखी होंगे। आप चेक कर लीजिए। तो ये सारे प्रोग्राम्स में किया ईशा में, है ना, ज़्यादा प्रोग्राम नहीं किया। इनर इंजीनियरिंग किया, फिर 7-8 महीने के लिए साधना पदा में चला गया मैं। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नमस्कारम।